11 भारत में बाघों के संरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा एक और बाघ अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में बनाया जाएगा और इस तरीके से भारत में टोटल यहाँ पे 54 बाघ अभ्यारण्य हो गए। इस साल जैसे कि देखा गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी यहाँ पर मनाया गया और इस अवसर पर भी यहाँ पे 2 प्रमुख रिपोर्ट भी जारी की गई। तो आज हम यहाँ पर बाघों को लेकर के भारत में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, भारत में बाघ अभ्यारण्य, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में यहाँ पे जारी की गई रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पहलुओं का यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप सभी यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि भारत में यहाँ पर देखा जाए तो इससे पहले प्रोजेक्ट चीता को लेकर भी ऐसे ही यहाँ पे परियोजना को लॉन्च किया गया है। भारत में देखा जाए तो आपको गिर में शेरों को भी यहाँ पे आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है और चीता के संरक्षण को लेकर भी भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के स्वरूप यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक चीतों की संख्या भारत में आज उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं इन सभी एस्पेक्ट को, भारत में बाघ अभ्यारण्य और उससे संबंधित सभी यहाँ पर पहलुओं को। सबसे पहले जो चर्चा का यहाँ पर विषय है उससे संदर्भित कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। नया यानी कि 54वां जो आपका ये बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी मिली है, ये देख लीजिए राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा राज्य अगर आपको पता है तो राजस्थान रहेगा। और क्षेत्र यहाँ पर यानी कि किसको बोला गया है, कौन सा यहाँ पे 54वां अभ्यारण्य बनेगा, तो धौलपुर करौली को यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी दी गई है। मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये मंजूरी यहाँ पर आपको प्रदान की गई है। और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो टोटल अगर हम बात करें तो भारत में 54वां ये अभ्यारण्य होगा और राजस्थान का अगर हम बात करें तो ये चौथा यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य होगा। इससे पहले यहाँ पर देखें तो आपको रणथंभौर में, सरिस्का में, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, यहाँ पर आपको देखें तो ये 5वां होगा। ठीक है, तो ये 5वां यहाँ पर आपको बाघ अभ्यारण्य है। 4 इससे पहले भी आपको बन चुके हैं, तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी यहाँ पर आपको 4 ऑलरेडी आपके पहले से थे। बात करें अगर भारत में जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2018 में कुल 2976 आपको देखा जाए 67 बाघ थे, जो कि 2022 में बढ़कर के यहाँ पर 3,682 आपको हो गए हैं। अर्थात बाघों की संख्या भारत में कितनी है, 3,682 बाघों की संख्या है। और सालाना देखा जाए तो 6% की यहाँ पर आपको वृद्धि भी दर्ज की गई है बाघों की स्थिति को लेकर के। इसके अलावा आइए थोड़ा सा समझते हैं इस वर्ष यहाँ पर जो बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पे मनाया गया उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है हर वर्ष यहाँ पर 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष भी आपको 29 जुलाई को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ वर्ष यहाँ पर बाघ दिवस मनाया गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण पहलू क्या थी कि इस वर्ष यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी इस वर्ष यहाँ पर जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, जहाँ पर कई सारी चुनौतियों के संदर्भ में ये रिपोर्ट आपको ध्यान दिलाती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा एक रिपोर्ट है जो कि भारतीय बाघ अभ्यारण्य के प्रबंधन और प्रभावशीलता मूल्यांकन के संदर्भित है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MEE 2022 के 5वें चक्र की रिपोर्ट को भारतीय बाघ अभ्यारण्यों की प्रगति, चुनौतियों से संबंधित यहाँ पर तस्वीरें आपको इसमें शामिल की गई हैं। वहीं जो दूसरी रिपोर्ट है वो चीनी विज्ञान अकादमी और जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए समर्पित एक वैश्विक संगठन पैंथेरा के अध्ययन के से बांग्लादेश में बाघों की तस्करी और अवैध शिकार की गंभीर समस्याओं का भी यहाँ पर पता चला है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में जो बाघों की स्थिति है इनसे संदर्भित कुछ फैक्ट को भी यहाँ पर हमें पता कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में कह सकते हैं कि बाघों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो भारत में आप देख सकते हैं बाघ की 2 उपप्रजातियां हैं, एक महाद्वीपीय जिसे हम पैंथेरा टाइग्रिस या टाइग्रिस भी यहाँ पर आपको कहा जाता है, दूसरा है प्राकृतिक अधिवास जिसे हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव वन, दलदल, घास के मैदान और सवाना यहाँ पे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत यानी कि बाघों के आपको आवासीय क्षेत्र कहे जाते हैं। IUCN की लिस्ट में अगर हम बात करें तो बाघों को यहाँ पर देख सकते हैं IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। वहीं साइट्स के अंतर्गत इन्हें परिशिष्ट वन में शामिल किया जाता है और WPA 1972 के तहत यहाँ पे अनुसूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है। खतरे के संदर्भित बात करें तो इनके लिए आवास विखंडन, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष बाघों के लिए यहाँ पर बड़े खतरे बताए जाते हैं।
देश की अगर हम स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 बाघ रेंज जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने हैं, वैश्विक स्तर पे आपको देखा जाए तो बाघ जो हैं 13 अलग अलग क्षेत्रों में आपको एक स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के देशों में यहाँ पर देख सकते हैं विश्व में 13 देशों में बाघों की उपस्थिति देखने को मिलती है। वहीं IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ यहाँ पे विलुप्त हो चुके हैं, तो 3 देशों से विलुप्त हो चुके हैं, तो बचे यहाँ पर टोटल 10 देशों में स्थिति। संरक्षण संबंधी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि ABCA के द्वारा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का यहाँ पे काम किया जा रहा है। भारत के द्वारा अगर हम बात करें तो T2 Pro अभियान अर्थात कि WWF के द्वारा प्रारंभ किया गया 2022 तक बाघों की आबादी को यहाँ पर दोगुना करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। टाइगर टाइम्स 2 के तहत यहाँ पर आपको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण WPA 1972 के तहत यहाँ पर गठित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर भी भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसे 1973 में यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अलावा बाघों की गणना जो होती है प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा की जाती है। भारत में अगर हम बाघों की स्थिति पर प्रकाश डालें तो यहाँ पर भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है, जो कि हम देखते हैं कि 1922 में यहाँ पर 3176 यहाँ पर बाघों की संख्या है। मध्य भारत, उच्च भूमि, पूर्वी घाट, इनमें यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या इनकी पाई जाती है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या पहले 53 थी, एक और यहाँ पर शामिल हो गया तो 54 यहाँ पर संख्या हो गई है। नवीनतम टाइगर रिजर्व की यहाँ पर आप बात करें तो राजस्थान का हो गया, इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पे था रानीपुर, अब राजस्थान का हो गया। इसके अलावा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, जबकि ओरंग असम का टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे छोटा भारत में टाइगर रिजर्व की एक स्थिति है। चलिए बात कर लेते हैं कि MEA की रिपोर्ट में भी जो कि अभी भारत सरकार की यहाँ पर इस संस्था के द्वारा भारतीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है, इस रिपोर्ट में क्या क्या पहलू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट में आपको 33 मापदंडों का उपयोग करके यहाँ पे 51 बाघ अभ्यारण्यों का इसमें मूल्यांकन शामिल किया गया है। अधिकतम अंक प्रतिशत के आधार पर देखें तो परिणामों को यहाँ पर 4 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जितना यहाँ पे अंक इनको जो मिले हैं उस आधार पर यहाँ पर इनको 4 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। 12 टाइगर रिजर्व को यहाँ पर जो श्रेणी में रखा गया है, उत्कृष्ट श्रेणी यहाँ पे प्रदान की गई है, जिनका स्कोर देखा जाए तो 90 तक की स्थिति उससे ज़्यादा है। वहीं तक आपको 90 से ज़्यादा की स्थिति में उत्कृष्ट हैं। 21 जो हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किए गए, जो कि 75 से 89% यहाँ पर उनका स्कोर आया है। इसके अलावा 13 बाघ अभ्यारण्य को अच्छा गुड यहाँ पर बोला गया है, जिसमें 60 से 74% जिसने अपने यहाँ पर स्कोर किया है परीक्षण में। इसके अलावा 5 को यहाँ पर निष्पक्ष यानी कि फेयर यहाँ पर घोषित किया गया है, जो कि 50 से 56% स्कोरिंग इनकी है। वहीं पर इन 4 श्रेणियों के रूप में सभी के बाघ अभ्यारण्यों को यहाँ पर यह विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सीलेंट है, उत्कृष्ट है, वेरी गुड बहुत अच्छा, अच्छा और निष्पक्ष यहाँ पर ये 4 श्रेणियां हैं। बाघ अभ्यारण्यों में प्रबंधन प्रदर्शन के लिए औसत स्कोर यहाँ पे 51 जो है बाघ अभ्यारण्यों में आपको देखा जाए तो 78.01% रहा, जो 50 से 94% के बीच यहाँ पर देखने को मिला है। समग्र यह औसत स्कोर को ये आपको दर्शाता हुआ दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट की एक स्थिति या डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और थोड़ी सी डिटेल में आपको जाते जाते दे जाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको परंपरागत रूप से जो 8 आपको प्रजातियां बिल्ली बाघों की पाई जाती हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और ये कौन सी कहाँ पाई जाती है, जैसे कि बंगाल टाइगर्स है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। कैस्पियन जो बाघ होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य से लेकर पश्चिम एशिया के मध्य, जैसे कि तुर्की जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। अमूर बाघ जो कि रूस और चीन के अमूर नदी के क्षेत्र में और उत्तर कोरिया में यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। और इसके अलावा जावा बाघ जो कि आपको इंडोनेशिया और जावा के क्षेत्र में पाए जाते थे, ये भी अब विलुप्त हो चुके हैं। दक्षिण चीन सागर के बाघ यहाँ पे दक्षिण चीन बाघ में देखा है, दक्षिण मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बाली बाघ जो कि बाली इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। सुमात्रन बाघ जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और भारत चीनी बाघ महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिलते हैं।
आवास क्षेत्र विनाश और आवास विखंडन, अवैध शिकार जैसी स्थितियां आपको यहाँ पर बड़े खतरे के रूप में आपको दिखाई देती हैं। वहीं भारत में अगर हम संरक्षण की बात करें स्थिति को लेकर के, तो भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 में, और इसमें यहाँ पर देखा जाए तो इसके माध्यम से इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें लुप्तप्राय सूची में डाला गया इनके संरक्षण के प्रयास के लिए, और वन्य जीवों में वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन अर्थात साइट्स की 25 में भी यहाँ पे इन्हें शामिल किया गया है। तो ये था हमारा बाघों से लेकर यहाँ पे अपडेट और डेटा यानी जानकारी हमने यहाँ पर देख ली है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और घटनाक्रमों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।